स्टार्ट करो। चलेगा सर। यस सर। लेक्चर स्टार्ट करते ही सबसे पहले बोला करो कि सर रिकॉर्डिंग स्टार्ट करो। चल। ओके सर। तो कल क्लास नहीं होगा, मंडे को नहीं होगा, ट्यूसडे का अगर कुछ मैसेज नहीं आया तो छुट्टी है, छुट्टी है। और अगर मैसेज आया तो फिर क्लास होगा। मैं वो मंडे को आफ्टरनून में मैसेज कर दूंगा। आई एम प्लानिंग टू कम बैक बाय एट एनी कॉस्ट बाय मंडे इवनिंग। आई एम ट्राइंग टू कम बैक, बट बाय चांस अगर मंडे इवनिंग नहीं आ पाता हूं मैं, तो फिर ट्यूसडे अर्ली मॉर्निंग आई विल बी लिविंग, और मैं आते आते आफ्टरनून हो जाएगी। तो अगर मैसेज आया तो क्लास है, नहीं आया तो ऑफिस में फोन करके मत पूछना है नहीं है क्या है, ठीक है? सर ट्यूसडे से ओके ऐप पे सर। होगा ना? ट्यूसडे से ऐप पे होगा ना एक्सपर्ट वाले? हाँ, ट्यूसडे तक अपन ऐप भी एक्टिवेट कर लेंगे। यस यस यस, वो भी प्रोसीजर करा देता हूँ। ओके यस, चलो लिखो। एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल ABC। टेल मी गाइस, व्हाट इज द न्यू रेशियो? न्यू रेशियो क्या है? 2:4:1. 2:4:1. New ratio is 2:4:1. So 2/7, 4/7, 1/7. What is the old ratio given in the problem? 2:3:1. 2/6, 3/6, 1/6. Gaining plus oblique losing minus ratio. Gaining plus oblique losing minus ratio. बोलो। 2/7 minus 2/6। न्यू रेशियो में से पुराना रेशियो लेस करो। -2/42 बराबर है? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. 4/7 minus 3/6, it is +3/42, correct? Yes, sir. And 1/7 minus 1/6, it is -1/42. So who all Yes, are sir. gaining? Who are gaining here? B. B. B is gaining and rest two partners are losing. So what is the rule, guys, for compensation? Debit the Gaining gaining or partner. losing. The gaining Supervisor in the partner. losing. डेबिट द Credit. गेनिंग पार्टनर। वेरी गुड वेरी गुड। बोलते आपको फाउंडेशन का डिस्कशन याद है आज भी। डेबिट द गेनिंग पार्टनर्स, क्रेडिट द लूजिंग पार्टनर। Losing partners. Gaining partner will compensate the losing partner. So gaining partner is B, तो B का अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा, उतना कैपिटल उसका कम हो जाएगा, और वो कैपिटल किसको पास ऑन करेंगे अपन? लूजिंग पार्टनर्स को। लूजिंग पार्टनर्स को। तो A और C को, तो A और C उनके अकाउंट क्रेडिट होंगे। वैल्यू कितनी दी है गुडविल की? 30,000. हाँ, ये 30,000 को करो एडजस्ट रिस्पेक्टिव शेयर में। 30,000 इंटू 2/42। 30,000 into 3/42. 30,000 into 1/42. बोलो। क्या आएगा? 1428. 1428। ओके। 2143. 2143। 714. 714। 4. Yes, sir. 1429 करना पड़ेगा राउंड ऑफ। 714 अगर है तो ये 9 करना पड़ेगा, बराबर है।
1429, 2143, 714. Go to journal entries, pass the journal entry. लिखो जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाया ना, शायद अपन ने कल एंट्रीज किए भी ना. Yes, sir. हाँ सर, 2 Yes, एंट्रीज हो गए. यस लिखो बीच कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीच कैपिटल अकाउंट डेबिट 2143, 2143 to Age capital account, to Age capital account 1429, to Siege capital account 714, to Siege capital account 714. Go to partners capital account. पार्टनर्स कैपिटल में ये इफेक्ट्स रिकॉर्ड करो. ए प्रथम Yes, sir. तेरी नजर लग गई. ले, ये मेरी स्क्रीन हिल नहीं रही, यहाँ लिख रहा हूँ, आगे पीछे नहीं हो रहा है. नहीं सर, कोई नजर नहीं लग रही. देखिए ऑपरेट ही नहीं हो रहा. जाओ बेटा कैपिटल अकाउंट में जाओ, मैं बोलता हूँ. डेबिट साइड टू ए एंड सीज कैपिटल अकाउंट, डेबिट साइड टू ए एंड सीज कैपिटल अकाउंट. B column 2143, B column 2143. Credit side by Beach capital account, by Beach capital account A column 1429, A column 1429 आ गया भाई. Siege column 714. डेबिट कितना किया था टोटल? 49. 143. 2149 ना? 2143. 2143 किया था, ठीक है. हाँ, अब पिछले साल जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदला था उसके जो इफेक्ट देने थे वो हम सारे दे चुके हैं. अब अपने को डिसोल्यूशन करना है. नाउ डिसोल्यूशन एंट्रीज विल स्टार्ट. अब डिसोल्यूशन एंट्रीज में ध्यान रहे, अपने को सारे एसेट्स लायबिलिटीज रियलाइजेशन अकाउंट को ट्रांसफर करने हैं. फर्स्ट एंट्री फॉर डिसोल्यूशन, जर्नल एंट्रीज में जाओ. रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 1,52,000, 1,52,000 to fixed assets account 28,000, to fixed assets account 28,000, to debtors account 37,000, to debtors account 37,000, to stock account 65,000, to stock account 65,000, to loans and advances
22,000। बोल तो पूरी की पूरी एसेट साइड मैंने ट्रांसफर कर दी। Yes, sir. being transfer of book values of the assets, being transfer of book values of the assets similarly let us transfer the liabilities में सिर्फ एक ही है, क्या है? Bank overdraft. बैंक ओवरड्राफ्ट। और प्रॉब्लम में क्लियरली लिखा है ऑन दिस डेट द फर्म वाज सोल्ड एज अ गोइंग कंसर्न टू सी। गोइंग कंसर्न बोल के बेचा तो बैंक बैलेंस बैंक ओवरड्राफ्ट सब ट्रांसफर होता है। देखो नेक्स्ट एंट्री, बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट डेबिट, बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट डेबिट 5,000 to realization account 5,000 to realization account 5,000 being transfer of bank overdraft to realization account. Being transfer of bank overdraft to realization account. किसने टेक ओवर किया बिजनेस गाइज? Who has taken over the business? C. C has taken over for a value of rupees 170. 1,70,000. 1,70,000. What is the journal entry for purchase consideration receivable from C? पार्टनर C लेना है अपने को। अब क्या सोच रहे? बहुत सिंपल एंट्री है। सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट C account debit to realization account. टू रियलाइजेशन अकाउंट लिखो। नेक्स्ट जर्नल एंट्री, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,70,000 to realization account 1,70,000. Being purchase consideration due from C. Being purchase consideration due from C. Partners capital account में आओ, डेबिट साइड to realization account. If you want, you can write in bracket purchase consideration. $1,70,000. हाँ, बाकी कोई ट्रांजेक्शन नहीं है बेटा। रियलाइजेशन अकाउंट में प्रॉफिट है या लॉस है बताओ? Profit. देखो 152 माइनस 5 मतलब 147 और 170 कितना प्रॉफिट है? 23,000. 23,000. 23,000. यस 23,000 का प्रॉफिट है। नेक्स्ट जर्नल एंट्री, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट to A's capital account to B's capital account to C's capital account। कौन सा रेशियो यूज करेंगे अपन?
न्यू रेशियो New ratio. New ratio. ऑब्वियसली न्यू रेशियो करो। कितना कितना आता है बोलो मेरे को। बोलो बेटा क्या क्या आया अमाउंट वाइज। 7 Sir, 6571 is capital. कैपिटल अकाउंट बाय रियलाइजेशन अकाउंट। प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। बोलो बताओ कोई एक जन बताओ मैं लिखता हूँ। 6571 is capital. 6571 हाँ फिर 13,143. 13143 एंड 3,586. 3586 3286. 3286. 32 हाँ 3286. 3286 ओके। बताता हूँ बेटा तेजस्विनी एक मिनट है। गुडविल की एंट्री का मैंने नरेशन दिया नहीं क्या। नहीं बीइंग एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। बीइंग एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल हाँ और इसका नरेशन बीइंग प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन इस जर्नल एंट्री का बीइंग प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट में बाय रियलाइजेशन अकाउंट ब्रैकेट प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन 6571 13143 3286। That's it finished। अब सिर्फ तुमको क्या करना है अकाउंट क्लोज करना है। सी कैश लेके आएगा ए और बी को पे करना है बिकॉज सी हैज टेकन ओवर द बिजनेस तो सी से परचेज कंसिडरेशन भी आना है तो उसका कैपिटल में जितना बैलेंस है वो लेके आ जाएगा और ए और बी को पे कर देंगे आप। सो बाय कैश asterisk mark balancing figure in C column and to cash asterisk mark balancing figures in A and B columns। ढूंढो बेटा एंड में जर्नल एंट्री करेंगे अपन बाद में। How much C will bring in? Find out. 1,44,000. 144 Yes, sir. 1,44,000 कॉपी मत करो हाँ सब लोग कैलकुलेट करो इंडिपेंडेंटली। What about rest of the two partners? उनको कितना कितना पे करना है देखो। 52,000 Sir, A को 52,000. 52,000 and 92,000. 52 मतलब टोटल 54 है क्या उसका। Yes, sir. एंड 92,000 92,000 इसका टोटल 96,143 है। 98 98 sir 98. 98 143 तो बराबर जितना सी से कैश आया उतना इन दोनों को देना पड़ा।
52 plus 92 144 होता है, उतना ही सी लेके आया है बराबर. Yes, sir. Yes, sir. This Yes, is this is beauty of double Yes, entry sir. bookkeeping system. लिखो entry. Second last journal entry. Cash account debit. Cash account debit to C's capital account. Cash account debit to C's capital account. 1,44,000. Being deficiency in capital introduced by C. Being deficiency in capital introduced by C. इन दोनों को पे करो. Last journal entry. A's capital account debit 52,000. B's capital account debit. B's capital account debit 92,000. To cash account 1,44,000. Being settlement of A and B's capitals. Being settlement of A and B's capital. आया? Yes, sir. Finished. Problem is over. Problem number 11th. Who will read? पढ़ो बेटा कोई तो. Kapoor and Jain were carrying on business, sharing profits and losses equally. The firm's balance sheet as at December 31st, 2021 was as follows. Liabilities, sundry creditors, bank overdraft, capital account, Kapoor and Jain. Assets, stock, machinery, debtors, joint life policy, leasehold premises, profit and loss account, drawings of Kapoor and Jain. The business was carried on till 30th June 2022. The partners withdrew in equal amounts half the amount of profits made during the period of 6 months after charging depreciation at 10% per annum on machinery and after writing off 5% on leasehold premises. In the half year, sundry creditors were reduced by 10,000 and bank overdraft by 15,000. On 30th June 2022, stock was valued at 75,000 and debtors at 60,000. The joint life policy had been surrendered for rupees 9,000 before 30th June 2022, and other items remains same as at 31st December 2021. On 30th June 2022, the firm sold the business to a limited company. The value of goodwill was fixed at 1 lakh rupees, and the rest of the assets were valued on the basis of balance sheet as at 30th June 2022. The company paid the purchase consideration in equity shares of rupees 10 each. You are required to prepare balance sheet of the firm as at 30th June 2022, the realization account, partners capital accounts showing the final settlement between them. ब्रैकेट में क्या लिखा है वो भी पढ़ ले.
Exactly same problem with different figures in November 2020 exam for 15 marks. जो लास्ट अटेम्प्ट हुआ है नवंबर का 2020 का, एग्जैक्टली डिट्टो सेम प्रॉब्लम, सिर्फ फिगर्स अलग है, नाम अलग है। बिल्कुल सेम बोल तो बिल्कुल सेम, सारे एडजस्टमेंट एज इट इज, कॉपी पेस्ट है, सिर्फ अमाउंट और नाम बदले हुए हैं। तो ये एग्जामिनेशन प्रॉब्लम है। पढ़ते हो तो अगर ध्यान दिया है तो मेरे को सबसे पहले तो बताओ कि बैलेंस शीट जो दी है प्रॉब्लम में वो क्या डेट की है? 31st December. 31st 31st December. December. 31 दिसंबर 2021 का बैलेंस शीट है। और नीचे जो लिखा है ऑन 30 जून 2022 फर्म सोल्ड द बिजनेस टू अ लिमिटेड कंपनी। तो डिसोल्यूशन कब का है? 1st July. 30 जून ना, 1 30th जुलाई June, मतलब हाँ, 30 जून का है, 30th बराबर June. है। तो 6 महीने पहले का बैलेंस शीट दिया है और अपने को 6 महीने बाद का डिसोल्यूशन करना है। क्लियर बात है कि 6 महीने पहले की बैलेंस शीट के बेसिस पे तो हम डिसोल्यूशन कर नहीं सकते, हमको तो बैलेंस शीट एज ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन चाहिए। तो अपने को पहले तो बैलेंस शीट एज ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन बनाना पड़ेगा, वो बनाने के बाद में फिर डिसोल्यूशन की एंट्री सब हम पास करेंगे। गाइज कल भी मैंने पूछा था आपको, कल भी रेफरेंस आया था, आज वापस से आया है। सिंगल एंट्री सिस्टम याद है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अशोक राव सुरेंद्र वाला प्रॉब्लम हमने कल सॉल्व किया है। तो अशोक राव सुरेंद्र के प्रॉब्लम में आप लोग म्यूट हो जाओ, नहीं तो इससे डिस्टर्बेंस आता है। हाँ, अशोक राव सुरेंद्र वाले प्रॉब्लम में हमने सिंगल एंट्री का यूज किया था। बट गाइज याद करो, सिंगल एंट्री में और एक मेथड सिखाई थी स्टार्ट में, इनिशियली मैंने, जो आपके 12th में भी हुई थी। Statement of affairs. वेरी गुड, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड का बेनिफिट ये रहता है कि विदाउट प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, सिर्फ दो अलग अलग पीरियड के कैपिटल बैलेंसेस में के डिफरेंस पे से अपन प्रॉफिट या लॉस क्या है वो पीरियड का ये ढूंढते हैं। तो दिस प्रॉब्लम विच वी आर गोइंग टू सॉल्व नाउ एंड विच वाज आस्क्ड इन एग्जाम रिसेंटली, लेटेस्ट अटेम्प्ट नवंबर 2020, तो उस अटेम्प्ट में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड का ही यूज है और वो मेथड यूज करके अपने को 30 जून 2022 का बैलेंस शीट बनाने का है। ठीक है, चलो लिखो प्रॉब्लम नंबर 11, पेज नंबर 14। प्रॉब्लम नंबर 11, पेज नंबर 14। सबसे पहले तो बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी एज ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन। बैलेंस शीट एज ऑन 30 जून 2022। After balance sheet, realization account. Realization account, more than half page.
एंड और क्या पूछा है आपने को? Capital accounts. Partners capital account. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, 2 कॉलम। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है ना, हाफ पेज लगेगा। दो पार्टनर है, कपूर एंड जैन। कपूर पे से याद आया, मैंने एक शॉर्ट फिल्म की थी 7-8 मिनट का शॉर्ट फिल्म किया था, यूट्यूब पे है, देखना वो। उसमें मेरा नाम से नाम, सर, लिंक भेजो हाँ, सर। नाम से सच्ची श्रद्धांजलि बोल के है, सच्ची श्रद्धांजलि। ओके। तो सर वो उसमें, करप्शन की उसके ना। हाँ, मेरा सरनेम उसमें कपूर दिखाया हुआ है। मैं इनकम टैक्स एसएससी बन के जाता हूँ ऑफिसर के घर पे और ब्राइब देता हूँ उसको, ऐसा वो शॉर्ट फिल्म है, देखो आप, बहुत बढ़िया है वो शॉर्ट फिल्म में। मैं तो हुई कपूर बोल के, मेरा नाम दिखाया हुआ है कपूर, और मेरे घर में ही शूटिंग हुई हुई है पूरी, सच्ची श्रद्धांजलि बोल के। रेडी फॉर्मेट? Yes, sir. Yes, sir. Sir. Yes, sir. चलो स्टार्ट करते हैं। Kapoor and Jain were carrying on business, sharing profits and losses equally. The firm's balance sheet as at 31st December 2021 was as under. कुछ कुछ चीजें ना अपने को प्रॉब्लम पड़ के अब समझ में आनी चाहिए। अपन फाउंडेशन में नहीं है, अपन इंटरमीडिएट के सेकंड ग्रुप में बैठे हैं। बोल तो ये एग्जाम पास होते हम सीए फाइनल में रहेंगे, तो कुछ कुछ चीजें अब अपने को दिमाग में जानी चाहिए प्रॉब्लम पड़ते वक्त ही। जैसे कैपिटल अकाउंट में जो बैलेंसेस दिए हुए हैं 1,40,000 और 1,30,000, दीज आर नॉट फाइनल बैलेंसेस, ये फाइनल बैलेंसेस नहीं है। ऐसे क्यों बोल रहा हूं मैं ये फाइनल बैलेंसेस नहीं है? क्योंकि अगर आप एसेट साइड देखोगे तो एसेट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है क्या? Yes, sir. Yes, sir. बेटा, Yes, sir. बेटा मेरे को एक बार बताओ, एसेट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होना, एसेट साइड में मतलब क्या रे? Loss. अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस है, लॉस है। अच्छा, उसके अलावा ड्रॉइंग्स भी है एसेट साइड में मतलब ड्रॉइंग्स भी एडजस्ट नहीं हुए हुए। Yes, sir. Yes, sir. Yes, इसका sir. इसका इसका मतलब ही ये होता है कि ये दिए हुए जो बैलेंसेस है कैपिटल के, ये फाइनल बैलेंसेस है क्या उस डेट के? No, No. sir. नो। चलो अपन ढूंढेंगे फाइनल बैलेंसेस। लिखो, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, $1,40,000, $1,30,000, डेबिट साइड 2 ड्राइंग्स, कितने कितने ड्राइंग्स है?
10,000, 6,000. 10,000, 6,000. 10,000 and 6,000. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो बैलेंस है वो डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा अपने को Yes, sir. टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. बोलो. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है 13 पे. 13-13. तेरह हजार कॉमन. 13,000 each. लिखा. Yes, sir. Yes, sir. Now at this stage what is the final capital balance that we will find out. क्यों तो वो अपने को जरूरी है आगे सॉल्यूशन में. तो without wasting a single line blank, two balance carried down. Asterisk mark balancing figures. बोलो बेटा कितना आता है. 1,17,000. 7,111. 1,17,000. 1,17,000 and 1,11,000. 1,11,000. 1,11,000. By balance brought down. मतलब what is the effective capital balance as on that date? दोनों का मिला के 117, 111, 1,11,000. मतलब कितना हो गया वो टोटल 228. 228 का इफेक्टिव कैपिटल बैलेंस है 31st दिसंबर 2021 का. आगे लिखा है द बिजनेस वाज कैरिड ऑन टिल 30th June 2022. Partners withdrew in equal amounts half of the amount of profits made during the period of 6 months after charging depreciation at 10% on machinery and after writing off 5% on leasehold premises. मैंने जैसे बोला कि ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड से सॉल्व करना है. तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बोलते हो बैलेंस शीट. तो मेरे को क्या करना पड़ेगा पहले 6 महीने बाद की जो बैलेंस शीट है वो बनानी पड़ेगी. 6 महीने बाद की बैलेंस शीट बनाने के बाद फिर बाकी के मेरे को आगे के एडजस्टमेंट सारे करने पड़ेंगे. तो 6 महीने में क्या बोला है उन्होंने मशीनरी पे डेप्रिसिएशन दिया है 10% पर एनम एंड लीज होल्ड प्रीमाइसेस जो है तो लीज होल्ड प्रीमाइसेस 5% write off. राइट ऑफ क्या है 5% बराबर ना. हाँ चलो लिखो मशीनरी इनर कॉलम कितना है 1,50,000. ओरिजिनली दिया हुआ बैलेंस 1,50,000 लेस डेप्रिसिएशन पर एनम दिया है ना. रेट जो दिया हुआ है वो पर एनम है ना. हाँ, per annum. Yes, sir. तो अपने को 6 महीने का ही Yes, sir. चाहिए. 6 महीने का कितना आएगा 7,500 रुपीज. डेप्रिसिएशन का रेट 10% है पर एनम 6 महीने के लिए बोला तो सिर्फ 7,500 रुपए आएगा. करेक्ट है क्या. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. लीज होल्ड प्रीमाइसेस बोलो 34,000 है ओरिजिनली लेस डेप्रिसिएशन. इस पे डेप्रिसिएशन कितना बोला है 5%. 5%. 2%. 8%. अब अगर देखो अगर आप यहाँ पे अब 5% पर एनम कंसीडर करोगे तो गलत हो जाएगा. स्पेसिफिकली राइट ऑफ 5% बोला है. ऊपर 10% पर एनम बोला था मशीनरी के केस में. तो दिस इज नॉट 5% पर एनम. इट इज स्ट्रेट अवे राइट ऑफ 5%. 5% सीधा सीधा राइट ऑफ करना है. तो सीधा 5% कितना आता है 1,000. 1,700. 1,700. 1,700.
32. 1700, 32,300. 32 300. 300, 32 300 आया. In the half year, sundry creditors were reduced by 10,000 and bank overdraft by 15,000. Liability side में 3 लाइन छोड़ दो blank capital लिखने के लिए. Sundry creditors are reduced by 10,000. 10,000. 10,000. 10,000. Originally creditors 60,000 थे, 10,000 से reduce हो गए, so it will be 50,000. 50,000. Bank overdraft will be 20. 20,000. is reduced by 15,000, so it is 20,000. बरोबर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ. फिर दिया है on 30th June 2022 stock was valued at 75,000, debtors at 60,000. Stock is valued at 75,000. 75,000. Debtors at 60,000. 60,000. Joint life policy had been surrendered for 9,000 before 30th June 2022. 30 जून के पहले ही जॉइंट लाइफ पॉलिसी सरेंडर कर दी है. अब मेरे को बोलो जॉइंट लाइफ पॉलिसी सरेंडर हो गई है तो कैंसिल हो गई ना, और वो 30 जून के पहले ही हो गई है. Yes, तो अब वो sir. बैलेंस शीट में आएगी क्या जॉइंट लाइफ नहीं. पॉलिसी? No. 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 नहीं आएगा. आगे लिखा है एंड अदर आइटम्स रिमेन्ड सेम एज एट 31 दिसंबर 2021. बाकी के सारे एसेट सेम रह गए. देखो बाकी कुछ रहा है क्या, या सब ले लिया अपन ने. स्टॉक ले लिया, मशीनरी ले लिया, डेटर्स आ गए, जॉइंट लाइफ पॉलिसी नहीं है, लीज होल्ड पेमेंट हो गया ना. Yes, sir. Yes, हाँ, sir. तो सारे एसेट्स और लायबिलिटीज हमने लिख दिए. Yes, sir. अब मेरे को बताओ, कैन आई क्लोज द बैलेंस शीट? ये Capital. बैलेंस शीट में क्लोज कर सकता हूँ क्या? नहीं, कैपिटल बचा है ना. यस. सो अब ये मैं बैलेंस शीट क्लोज करूंगा एंड बैलेंसिंग फिगर विल बी कैपिटल. Capital accounts. Balancing figure is going to be capital balances. So लिखो capital balances asterisk mark balancing figure. ढूंढो. टोटल कितना आया? 309,800. 3,09,800. 3,09,800. Okay. And balancing figure? 239,800. 800. 239,800. गाइज याद आ रहा है कुछ मेथड या स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड अभी इतना करने के बाद में? Yes, sir. हाँ सर. क्या करते हैं अपन, एसेट्स लायबिलिटीज लिख के कैपिटल का बैलेंसिंग फिगर ले लेते हैं. तो 6 महीने बाद कैपिटल बैलेंस 239,800 है और 6 महीने पहले इफेक्टिवली कितना था? 228. 2,28,000 था. तो अभी दो अलग अलग पॉइंट्स के कैपिटल बैलेंसेस है मेरे पास. 6 महीने के बिगिनिंग का कैपिटल बैलेंस एंड 6 महीने के एंड का कैपिटल बैलेंस. ये दो बैलेंसेस मेरे पास है. ये दो कैपिटल बैलेंसेस क्यों ढूंढते हैं इस मेथड में? द रीजन बीइंग जो भी प्रॉफिट या लॉस है उस पीरियड का वो कैपिटल में जाता है. इसलिए अपन दो अलग अलग डेट के कैपिटल बैलेंसेस लेते हैं और उस पीरियड का, वो दो अलग अलग पॉइंट्स के बीच के पीरियड का प्रॉफिट या लॉस वो कैपिटल अकाउंट के थ्रू अपन ढूंढते हैं. I want all of you to please read the paragraph given after the balance sheet. बैलेंस शीट के बाद में जो पैराग्राफ प्रॉब्लम में दिया है वो सब लोग जरा पढ़ो ना एक बार. प्लीज रीड.
क्या बोल रहे हो? द बिजनेस वॉज कैरिड ऑन टिल 30th June 2022 and profits were सर म्यूट हो गया सर म्यूट हो गया सर आपका म्यूट है। हाफ ऑफ द प्रॉफिट्स आर विड्रॉन, आधे प्रॉफिट्स विड्रॉ हो गए। अगर आधे प्रॉफिट्स विड्रॉ हो गए तो मेरे को बताओ उस केस में कितने प्रॉफिट रिटेन हुए बिजनेस में? हाफ। हाफ। कितना सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं आपको। हाँ आधे प्रॉफिट्स विड्रॉ हो गए, इसका मतलब कितने रिटेन हुए बिजनेस में? हाफ। हाफ। 50%. 50% रिटेन हुए, क्यों? तो 50% विड्रॉ हो चुके हैं। तो मेरे को बताओ इंक्रीज इन कैपिटल जो है, इंक्रीज इन कैपिटल दैट इज रिप्रेजेंटिंग हाफ ऑफ द प्रॉफिट्स। Yes. Yes. समझो समझो Yes, समझो sir. समझो। फॉर एग्जाम्पल सेक 6 महीने में 100 रुपए प्रॉफिट हुआ, तो अपन वो 100 रुपए कैपिटल को क्रेडिट करते हैं। Yes, sir. Yes, sir. अगर 100 रुपए प्रॉफिट हुआ है तो 100 रुपए कैपिटल को क्रेडिट होगा। यस सर अब वो 100 रुपए कैपिटल को क्रेडिट होगा तो मेरा कैपिटल 100 रुपए से बढ़ जाएगा। यस सर उसमें से हाफ ऑफ द प्रॉफिट्स विड्रॉ भी किए, ड्रॉइंग भी हो गए, तो 50 रुपए प्रॉफिट विड्रॉ भी हो गया है, तो 100 रुपए प्रॉफिट क्रेडिट हुआ है तो 50 रुपए ड्रॉइंग भी हुए हैं, तो नेट इंक्रीज इन कैपिटल कितना हुआ? 50. 50। In short, increase in capital is representing half of the profits. Yes. Yes, अब sir. Yes, sir. अब मेरे को बताओ कि इफेक्टिव कैपिटल 31 दिसंबर का कितना था जो हमने कैलकुलेट किया था? 2,28,000. 228,000. 228,000 था। और अभी कितना आया अपना स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स 32, बैलेंस शीट? 39,800. 239,800. मतलब कितने से बढ़ रहे हो? 11,800. 11,800 से बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या होता है? Profit is 11,800 23,600. 11,800 हाफ ऑफ द प्रॉफिट्स है। Yes, sir. तो फिर पूरे प्रॉफिट्स कितने? 23,600. 23,600. 23,600। गया कुछ दिमाग में? हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. sir. बट ये ऐसा सिर्फ ओरली करके थोड़ी चलेगा, ये सब लिखना पड़ेगा ना अपने को। लिखो वर्किंग नोट। ascertainment of profit for 6 months ended on 30th June 2022. Right hand side corner rupees. Capital balance as on 30th June 2022 239,800 था क्या? Yes, sir. सर Less effective capital balances, less effective capital balance as on 31st December 2022। चलो आपको कंफ्यूजन नहीं करूंगा मैं, ब्रैकेट में दिखा देता हूं कैलकुलेशन। बोलो बेटा अपन ने क्या कैलकुलेट किए थे? 1 लाख सर 31st December 2021। हाँ सॉरी 31st December 2021 है वो, सॉरी। क्या क्या कैलकुलेट किए थे? 1,17,000।
117 प्लस 11 11, ये लिख लो, बोल तो आपको बाद में ध्यान में आएगा कि ये कैसे आए थे, क्यों तो ऊपर कैलकुलेशन है इसके. इट इज 228. Therefore, difference representing half of the profits. ये half of the profits क्यों आया, समझा क्या? Yes, sir. क्यों तो half profits withdraw हो चुके हैं, तो half of the profits आए. 11,800. And therefore, total profit for the 6 months बताओ बेटा. 23. Is it 23,600? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Good. 23,600. Then go to capital accounts. By net profit for 6 months. बताओ बच्चों. शेयरिंग बताओ ना. 23,800 इक्वल है प्रॉफिट शेयरिंग Equal. रेशियो. 800. 11,800. 11,800. 11,800 11,800. यहाँ लिखो क्या नीचे, तुमको चाहिए तो कपूर शेयर, ये लिखने की जरूरत है, लिख लो चाहिए तो. कपूर शेयर हाफ, जैन शेयर हाफ. $11,800. ठीक है. Yes, sir. Go to capital account 11,800 800. बट ऐसे डायरेक्टली सिर्फ 11,800 रिकॉर्ड करके थोड़ी चलेगा, ड्राइंग्स भी तो हुए ना हाफ, तो ड्राइंग्स रिकॉर्ड करना पड़ेगा. Yes. 2 ड्राइंग्स. बोलो बेटा. Half of the amount is to be withdrawn. 5900. 5900 5900. And now you get the closing balance in capital account as on 30th June. इंडिविजुअली दोनों का कितना कितना कैपिटल है अपने को मिल जाएगा. टोटल अपने को पता है कितना है, वो हमने बैलेंस शीट में बैलेंसिंग फिगर लिया था, बट उसमें से किसका कितना है ये अभी समझेगा अपने. बोलो. 122,900. 122,900. ओके. 116,900. 116,900. Yes. सबका आया क्या रे? Yes, sir. हाँ sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये दोनों का टोटल करो तो क्लोजिंग कैपिटल जो अभी आया उसका 239. 239,800. 39,800. बराबर 239,800 आ गया. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देखो ऊपर 239,800 बैलेंसिंग फिगर है. अब इनर कॉलम में सिर्फ आपको कितने कितने कैपिटल है वो लिखना है. कपूर जैन
122,900 and 116,900. आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. गुड, चलो अब बैलेंस शीट तो बन गई एज ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन। अब डिसोल्यूशन के सारे इफेक्ट्स आएंगे, सारे एंट्रीज करने हैं हम अपने को। क्या लिखा है प्रॉब्लम में देखो, ऑन 30th June 2022 the firm sold the business to a limited company. The value of goodwill was fixed at 1 lakh and rest of the assets were valued on the basis of balance sheet as at 30th June 2022. पूरा पूरा बिजनेस ही बेच दिया है। रियलाइजेशन अकाउंट कौन सा बैलेंस शीट कंसीडर करेंगे अब आप? 30th June 30th June. 30th June प्रॉब्लम में 2020 दिया वाला। हुआ या हमने बनाया हुआ? हमने होना है। हमने बनाया बनाया। हुआ। हमने बनाया हुआ। यस, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड टू सन्ड्री एसेट्स। लाइन से बताओ एक एक। मशीनरी 1,42,500. 142,500 इनर कॉलम में भी लिख सकते हो, इनर में लिख देता हूँ और कंफ्यूज हो। लीज होल्ड प्रॉपर्टी 32,300. 32,300 ओके। Stock स्टॉक 75,000. डेटर्स 60,000. हो गया। Yes, sir. टोटल इज 3,09,800 800. Yes, sir. बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज। क्रेडिटर्स 50,000. 50,000। बैंक ओडी 20,000. आउटर कॉलम 70,000. फिर यहाँ पे गोइंग 70,000। कंसर्न स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया हुआ है, तो फिर ओडी कैसे? नहीं बेटा, है ना मेंशन, पूरा बिजनेस ट्रांसफर हुआ है देख, और कंसिडरेशन जो है, कंसिडरेशन पूरा की पूरा शेयर्स में आया है पार्टनर्स को देने के लिए। लिखा है ना रे, द फर्म सोल्ड अ बिजनेस टू अ लिमिटेड कंपनी। सोल्ड गुडविल का भी पैसा, हाँ नहीं बट सामने वाला गुडविल का भी पैसा दे रहा है, इसका मतलब क्या है? एजम्पशन नहीं हुआ ना, बट ये अजम्पशन थोड़ी है, ये तो क्लियर है। मतलब मेरे हिसाब से तो क्लियर है कि ये बिजनेस गोइंग कंसर्न बोल के ट्रांसफर हुआ है, कोई एसेट लायबिलिटी छोड़ा नहीं है। ओके। अदरवाइज तू कल के सॉल्व किए हुए प्रॉब्लम में देखेगा, वो गोइंग कंसर्न वाला छोड़ दिया तो बाकी के प्रॉब्लम में तेरे को दिखेगा कि ऐसा लिखा था कि ये एसेट टेक ओवर किए, हाँ हाँ, इतने एसेट। डेटर्स लिए बाकी छोड़े। हाँ हाँ हाँ, यस। अब लिमिटेड कंपनी जिसने टेक ओवर किया है बिजनेस, उसने एसेट्स एंड लायबिलिटीज तो यही वैल्यूज पे लिए, सिर्फ गुडविल के 1 लाख रुपए ऐड किए हैं। बोल तो इन शॉर्ट रियलाइजेशन का प्रॉफिट 1 लाख रुपए रहेगा। हाँ सर। Yes. बाकी एसेट्स एंड लायबिलिटीज तो बुक वैल्यू पे ले रहे हैं ना रे। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बाद में कंफ्यूजन हो सकता है सेल्फ स्टडी करते वक्त, इसलिए वर्किंग नोट एक छोटी सी 3 लाइन की वर्किंग नोट। असर्टेनमेंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन।
right hand side rupees. Value of assets taken over 3,09,000. कितना है वो? 800. Less value of liabilities taken over. $70 है ना? Yes, sir. हाँ सर. Therefore, net assets value. $2,39,800. Add गुडविल. गुडविल का कितना पैसा दे रहे हो अपने को? 1 लाख. 1 lakh. 1 1 लाख. lakh. And therefore, purchase consideration. Therefore, purchase consideration will be without Kelsey 339 800. 800. बराबर? Yes, sir. With Kelsey भी उतना चाहिए ना? हाँ, sir. What is the entry for purchase consideration due from transferee company? Limited company account debit. Transferee company account debit to realization. Go to realization account by transferee company account 339,800 bracket purchase consideration. How is it discharged? Discharge कैसे हुआ है consideration? shares के through. शेयर्स के थ्रू. तो 339,800 के शेयर्स अपने को मिले, याद रखो. ठीक है? Yes. 339,800 के शेयर्स है अपने पास. हाँ, अब रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करेंगे, प्रॉफिट है या लॉस है ढूंढेंगे. एंड आई विल टेल यू विदाउट कैल्सी देयर इज प्रॉफिट. And I'll tell you even the amount. It is 1 lakh. जादू, मैजिक. बराबर ना? Yes, sir. Yes sir. वैसे ऑनलाइन क्लासेस के कुछ फायदे भी है, प्रॉब्लम है, वैसे फायदे भी है. खा सकते हैं सर क्लास करते हुए. फायदे ज्यादा है सर. फायदे ज्यादा है ना? हाँ, 9:15 बजे बैच है तो 9 बजे भी नींद में से उठा तो क्या फर्क पड़ता है? अगर 9:15 बजे भी उठे तो क्या फर्क पड़ता है? हाँ, ये भी बात सच्ची है. 9:15 बजे भी उठे तो क्या फर्क पड़ने वाला है? सर सुबह पढ़ाई करना होता है ना. नहीं, वो बात अलग है. बट अदरवाइज तो क्लास अगर आना है ऑफलाइन प्रेस्टीज पॉइंट में, फिर तो यार तुमको जल्दी उठ के सब आना पड़ेगा ना रे, नाश्ता वास्ता करना. अभी तो तुम क्लास करते करते भी खा सकते हो. सोते सोते भी क्लास देगा तो क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? हाँ, मैं समझ रहा हूँ, तेरी भावनाओं को समझ रहा हूँ मैं. तो वही करता है शायद, है ना नील? तुम लोग तो यार, तुम्हारा वीडियो भी चालू नहीं रहता. तुम तो क्लास अटेंड करते करते नाश्ता कर सकते हो. प्रोफेसर को बेचारे को फिर भी नाश्ता करके बैठना पड़ेगा पहले, तो वो वीडियो चालू रखता है. आप भी कीजिए सर, वीडियो चालू रख के. सर हमारे साथ कीजिए, चलेगा. इसका मतलब ये है कि आप लोग नाश्ता करते हो क्लास करते करते, है ना? हाँ सर. हाँ वाह, 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 मजे. बार सर लेट हो जाए और लेकिन और और, सर- आप ही और पेट सर. लेकिन सर क्लास में आप पार्टी देते हो सर. क्या क्या?
क्लास में तो आप पार्टी देते हो सर। हाँ वो भी बात है। और दूसरी बात ये है कि घर पे बैठे तो देखो कुछ ऐसे रेडी होके बैठने की जरूरत नहीं, तुमको कुछ नहीं, वीडियो ऑन करना नहीं है, कुछ नहीं है, तो अपने घर के अवतार में बैठे वैसे के वैसे, है ना। सर वो खाने के चक्कर में आधे जवाब नहीं आता। कल मैं बोला ना, मेरे को अभी आउट ऑफ पुणे जा रहा हूँ मैं शादी में, मेरे घर में ही 2 शादियां है। अभी कल मैं पूरा मेरा वार्डरोब देखा कि क्या कपड़े ले जाना साथ में, तो साला कितने दिन हो गए ऐसे अच्छे अच्छे कपड़े घड़ी डाल के जो रखे साल 1.5 साल से लॉकडाउन के पहले, वैसे की वैसे वो कभी घड़ी भी नहीं टूटी, यूज ही नहीं हो रहे, क्या करेंगे, घर में ही है दिन भर। 1 लाख का प्रॉफिट आया। तुम्हारे बैच में तो भी अभी तक एक्सपीरियंस आया नहीं। दोपहर की फाउंडेशन की बैच में तो बहुत मजा आता है। एक हरे को अचानक वीडियो ऑन करने को बोला ना, वो बोलता सर प्लीज गिव मी 2 मिनट्स। और फिर वो 2 मिनट बाद वीडियो ऑन करता है। सर एटलीस्ट वो करते तो हम तो मना कर देते हैं। नहीं नहीं, तुम लोगों को भी वीडियो ऑन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें क्या है, सिर्फ जवाब ही तो देना है। और तुमको कोई रिस्ट्रिक्शन थोड़ी डाले हमने, खाओ मत या ये मत करो, बस यार लेक्चर अटेंड कर रहे हो तो बैठ के लेक्चर अटेंड करो, मस्त बेड पे सोए ऐसे 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 मत करो, इतना ही बोलना है। बाकी तो ठीक है ना यार, अभी घर पे हो तो ये तो हम तो समझते हैं। अभी एक लड़का एक दिन वो फाउंडेशन के बैच में बोला, बोले सर अभी मैं घर के ड्रेस में बैठा हूँ, तो मतलब घर में बैठा तो घर के ड्रेस में बैठेगा ना, बे तैयार होके काय को बैठेगा तू, क्या सूट बूट पहन के बैठेगा क्या। वो कोई एक्सपेक्टेड नहीं है कि आप रेडी होके बैठो, बट एटलीस्ट सो के बेड पे सो के ना, ऐसे तो मत करो यार। आपको दिखाने में शर्म नहीं रहेगी सर उसको? क्या क्या? आप देखोगे उसके लिए नहीं बोला होगा उसने। अरे मेरे साथ क्लास वापस मेरे शुरू होने वाले ऐसा दिख। अभी तुम लोगों ने जो फाउंडेशन की बैच अटेंड की ना, प्री रिकॉर्डेड, अब कितने लोगों ने ऑब्जर्व किया मेरे को मालूम नहीं, तुम्हारे बैच में तुम्हारे वो रिकॉर्डिंग में मेरे साथ भी एक हादसा हुआ था। आप लोगों ने क्या प्री सर? रिकॉर्डेड लेक्चर देखा था ना, एक Yes, लेक्चर sir. में हाँ सर प्री रिकॉर्डेड। एक्चुअल में मैं अभी जहाँ बैठा हुआ हूँ ना, यहीं पे सारे लेक्चर्स रिकॉर्ड हुए तुम्हारे फाउंडेशन के, यहीं पे। हाँ सर मालूम है। फर्क सिर्फ इतना है कि पीछे ग्रीन पर्दा था, ग्रीन पर्दा और ग्रीन पर्दा था, फिर वो बाद में हमने बैकग्राउंड चेंज कर दिया एक्सपर्ट का लोगो वो डाल के, है? नहीं वो स्टार्टिंग के लेक्चर्स में वो आपकी स्टार है ना? वाली वॉल दिख रही है। हाँ ये बच्चों का रूम है एक्चुअली मेरे, इट इज माय किड्स रूम, ये किड्स का रूम है पूरा, तो ये पूरा किड्स का रूम है। तो किड्स के रूम में ही बैठ के मैंने पूरा रिकॉर्डिंग किया था तुम्हारा। अभी क्या हुआ था, पीछे ग्रीन पर्दा था तो मेरे पास जगह थी नहीं ज्यादा हिलने डुलने के लिए। अभी एक दिन मैंने तुमको कोई तो टॉपिक में बोला कि अब तुम ये प्रॉब्लम सॉल्व करो, और मेरा ना पानी का बॉटल खत्म हो गया था, पानी खत्म हो गया था, तो मेरे को पानी लेने जाना था बाहर। तो मैंने बोला कि तुम सॉल्व करो, फॉर्मेट बना के दिया था, तुम सॉल्व करो 2 मिनट के लिए। और ना मैं उठ के जाने लग गया बाहर पानी लेने के लिए, और जब मैं उठ रहा था तो पीछे मेरे को पीछे बहुत मुड़ने को जगह नहीं थी ऐसे, तो मैं चेयर पे ऐसा पैर ऊपर करके उठा, तो पैर ऊपर करके उठा तो ऊपर तो मैंने टाई वाई पहनी हुई थी, पूरा सूट वूट पहना हुआ, सूट बोलते हो प्रॉपर टाई वाई सब नहीं, पायजामा नहीं थे, शॉर्ट्स थे। और देखा था। देखा था सर। देखा सर। और वो पैर जब ऊपर लिया, पैर जब ऊपर लिया तो वो ध्यान में आया कि अरे यार ये तो पैर रिकॉर्ड हो गया यार अपना, ये तो बच्चों को ध्यान में आ जाएगी कि सर ऊपर तो मस्त टाई वाई पहन के बैठे जोरदार एकदम, कफलिंग्स लगा के, पेन वेन लगा के, राइट। फिर मैंने वो मार्क करके रखा था, एक जगह मार्क करके रखा मैंने, और मैंने मेरे एडिटर को बोला फोन करके कि देख ये लेक्चर में ना इतने इतने बज के इतने इतने टाइम पे 2 सेकंड के लिए स्क्रीन ब्लैंक कर देना भाई, नहीं तो बच्चे समझ जाएंगे कि सर कैसे अपने को उल्लू बना रहे हैं। नहीं किया उसने, अच्छा नहीं 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 उसने किया, नहीं। अरे उसने किया उसने किया। उसके पहले एक बार ऐसे हुआ था, ये मेरे को बाद में ध्यान में आया। आप में से किसी ने तो मेरे को ये बात बाद में बताई थी एक बार फोन करके, किसने बताया मेरे को याद नहीं, बोले सर आपके रिकॉर्डिंग में ऐसी भी एक मजा हुई है सर। अभी वैसे भी क्या यार, अभी ये तो इतना वो उस दिन ध्यान में आ गया बोल के, तो मैं तो इसी इंप्रेशन में था कि चलो भाई वो तो अपनी स्क्रीन ब्लैंक करा दिया तो बच्चों को ध्यान में नहीं आएगा ऐसे कि सर घर पे बैठ के ऐसे कुछ ये कर रहे, राइट। बट वो एक बार पहले कभी तो भी हो गया था शायद, लेकिन ऐसे जो मेरे को ध्यान में भी नहीं आया था।
अब जिन लोगों को ये ध्यान में आया उन लोगों ने सिंसियरली क्लासेस अटेंड की है, बाकी लोगों ने देखे नहीं लेक्चर्स, बराबर ना? अभी कोई जवाब ही नहीं देगा। यस सर। बाय रियलाइजेशन अकाउंट 50,000 50,000। मेरा बेटा और मेरे पापा रोज हंसते मेरे को, फाउंडेशन का लेक्चर शाम में हुआ और मैं गया ना बाहर कि दोनों वो कुछ तो खेलते रहते, दोनों हंसते। पापा रोज उसको बोलते था, पापा को फोटो काट, तेरे पापा का फोटो निकाल और डाल दे, बोले तो उसके इंस्टाग्राम और फेसबुक पे कैसे बैठता है क्लास में, देखो बोले सर हमारे। लिख दिया, पोस्टिंग हो गया। यस सर। अब गाइस मेरे को, यस सर। अब ये पोस्टिंग हो गया, अब आप मेरे को बताओ नाउ हाउ दिस विल बी सेटल्ड, हाउ दिस कैपिटल्स विल बी सेटल्ड। अब ये कैपिटल सेटल कैसे करें? शेयर्स के थ्रू डिस्चार्ज होगा ना? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, शेयर्स के थ्रू डिस्चार्ज होंगे। अपने पास शेयर्स है तो लिखो टू शेयर्स इन ट्रांसफरी कंपनी। asterisk mark balancing figures। बोलो कितना कितना आता है, करो कैलकुलेट। 172 172,900 and 166,900. 172,900 and 166,900. 166,900। आया सबका? Yes, अच्छा, sir. इसका Yes, टोटल sir. कितना, इसका Yes, sir. टोटल कितना आता है? Total 339,800. 339,800. 339 800. आ गया बराबर 339,800। हाँ Yes. सर। यस सर। Yes, sir. एनी प्रॉब्लम गाइज? सर इधर नो जॉब सर। नो सर। भी एंट्री नहीं होगी क्या? नहीं ना बेटा, वो तो पहले ही हो गए ना, 30 जून के पहले ही सरेंडर हो गई, तो उसका पैसा तो आ भी गया रहेगा उसके पहले ही, 30 जून के पहले ही, हाँ। बराबर। क्या बोल रही सेजल? सर लाइव होने का फायदा, लाइव होने का फायदा आप एक्सपीरियंस शेयर करें। समझा नहीं मैं, सेजल समझा नहीं मैं क्या बोल रही? लाइव होने का फायदा मतलब ऑफलाइन बोल रही कि ये ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग बोल रही? सर वो ऑफलाइन का परमिशन आया क्या कुछ? आ गया ना परमिशन, तो तो परमिशन अभी आ गया। स्टार्ट करने वाले हो क्या मतलब? मेरे को एक बार आने हाँ। दे जाके, मैं नहीं होने 3-4 दिन इसलिए रुका हूँ, ओके। एक बार आने दे फिर देखते हैं। लेकिन सर सिर्फ आपका स्टार्ट होगा, बाकी अमित सर का भी लाइव ही रहेगा। क्या बोल तो रही टाइम सेजल? लाइव स्ट्रीमिंग में भी आपने बोला ना वो, क्या रे मेरे को समझा नहीं क्या बोल रही तू सेजल, तू अनम्यूट करके बोलना। सर टाइमिंग का फिर कैसे करेंगे अगर आपने ऑफलाइन शुरू कर दिया तो? अब देखते हैं क्या है। कल मेरे को अमित सर का फोन आया था, अमित सर से बात की तो मैंने अमित सर को रिक्वेस्ट की है। अमित सर भी पूछ रहे थे कि जूम ज्यादा बेटर है क्या सर, मतलब कभी भी जूम बेटर है सर, वो वन वे का ऐप से तो बोला तो है। एंड सर ही वाज कन्विंस्ड, वो बोल रहे थे कि ठीक है मैं भी सर फिर वो जूम का ही ट्राई करता हूँ। सो अब उनका क्या प्रॉब्लम है अपना, जैसे मेरे तो ये सिर्फ अपनी एक्सपर्ट की बैच है, सर कहीं वडोदरा में भी सिखाते हैं शायद, वहाँ के कोई एकेडमी में गुजरात में, तो वहाँ के भी स्टूडेंट्स हैं उनके, तो ये सारे स्टूडेंट्स हैं ना अलग अलग एकेडमी के, तो अब वही कैसे कोऑर्डिनेट करने का देखते हैं। जूम पे हो जाएगा ना, मतलब कितना लिमिट? नहीं हो जाएगा, नहीं 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 नहीं, वो प्रॉब्लम नहीं, हो जाएगा। बट अभी क्या है अपने पास ऐप है, अभी बाकी एकेडमी के स्टूडेंट्स को फिर अपने ऐप के थ्रू रजिस्टर करा के लेना पड़ेगा ना। ये मैं ऐसे थोड़ी रोज थोड़ी ऐसे होगा, अभी तुमको जैसे फ्री एक्सेस मिल रहा है,
अभी देखे, मेरे को मालूम है कि अभी तुम लोग जो सब लोग सिंसियरली अटेंड कर रहे हो, बीच बीच में एक दो लोग आके ज्वाइन होके एग्जिट भी ले लिए, आए रहेंगे ऐसे ही देखने को, चलो फ्री में लिंक है देख लो जाके क्या कर रहे हैं क्या नहीं, कौन है प्रोफेसर, कैसे दिखता है, अच्छा दिखता है क्या, उसको देख के बोर तो नहीं होगा ना, आके देख के वो 2 मिनट बाद एग्जिट ले लिए। ऐसे थोड़ी मैं कर सकता हूँ, तो ऐप के थ्रू होगा ना, तो बाकी एकेडमी के बच्चों को फिर ऐप के थ्रू रजिस्ट्रेशन करा के अपने को कराना पड़ेगा। लेट्स सी क्या होता है, देखते हैं। मैंने बोला तो है उनको कि ज़ूम पे लो सर, लेकिन ज्यादा कन्वीनियंट है बच्चों को भी। हाँ, सर ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के भी कर सकते हैं? नहीं कर सकते बेटा, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाने के लिए मेरे पास सेल्स के फिगर नहीं है, इन्फॉर्मेशन नहीं है ना। इन्फॉर्मेशन नहीं है ना, कैसे करूंगा मैं, एक्सपेंसेस की डिटेल्स नहीं है मेरे पास, सेल्स नहीं, परचेसेस नहीं, इन्फॉर्मेशन ही नहीं है ना, कैसे करूंगा, आई कांट। समझा? तो उसी के बेसिस पे डिसाइड किया कि ये ऐसे करने का ना सर? एग्जैक्टली एग्जैक्टली। कल के प्रॉब्लम में देख सब कुछ था, कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स सब दिए हुए थे, एक्सपेंसेस दिए हुए थे। यस, हाँ। हाँ, ये एग्जैक्टली सेम प्रॉब्लम जैसे अभी उसने पढ़ते वक्त वरुण ने बताया भी और मैंने लिखा भी है, एग्जैक्टली सेम प्रॉब्लम रिसेंट एग्जाम में आके गया फॉर 15 मार्क्स। इसके पहले भी एक बार आया हुआ है ये, 4-5 साल पहले कोई तो अटेम्प्ट में, मतलब ये दूसरी बार रिपीट हुआ है। यस, इसमें किसी को डाउट है कुछ? नो सर। नो सर। कल हमने जो प्रॉब्लम सॉल्व किया था ना, कौन सा, अशोक राव सुरेंद्र वाला, अशोक राव सुरेंद्र, उसके जैसा ही डिट्टो सेम प्रॉब्लम है, युवराज जयराज हमराज, 5th प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 5th, युवराज जयराज हमराज वाला प्रॉब्लम। होमवर्क बिल्कुल बिल्कुल सेम है, होमवर्क होमवर्क। हाँ, नाउ सर हाँ बोलो बेटा। था 11th में, मतलब अभी जॉइंट लाइफ पॉलिसी का अभी तक मेरे को क्लियर नहीं हुआ। उन्होंने बोला कि द जॉइंट लाइफ पॉलिसी हैज बीन सरेंडर्ड फॉर 9,000 बिफोर 30th जून 2022। तो सर हमने तो अभी बैलेंस शीट जैन टू जून की बनाई है ना, बराबर। तो अभी जून के पहले हुआ है, तो वी कांट से ना कि दिसंबर के पहले ही हुआ था, तो ये जैन टू जून के बीच में भी हुआ रहेगा। तो एक मिनट, तेरा कुछ कंफ्यूजन हो रहा है बेटा, जैन टू जून के बीच में ही हुआ है, मैंने कहा बोला दिसंबर के पहले हुआ है। फिर वो सर मतलब मुझे जॉइंट लाइफ पॉलिसी का कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा, मेरे को कंफ्यूज बता, हो रहा। तो मैं बोलता हूँ 31 दिसंबर को जॉइंट लाइफ पॉलिसी में 9,000 का बैलेंस था। हाँ ये देख, हाँ स्क्रीन दिखाई दे रही है, हाँ सर। ये तेरा JLP अकाउंट, हाँ 1 जनवरी को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 9,000 रुपए है, हाँ सर। देख एसेट साइड में दिया हुआ है 9,000 रुपए। हाँ 30 जून के पहले, लेट्स से जस्ट एग्जांपल के लिए 25 जून को, हाँ बाय बैंक अकाउंट 9,000 रुपए मिल गए, सरेंडर हो गई पॉलिसी, सरेंडर कर दिए बोल तो कैंसिल कर दी पॉलिसी, 9,000 रुपए मिल गए। हाँ 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 हाँ, समझा सर। टैली हो गया ना? अब आएगा क्या बैलेंस हाँ शीट में, मेरे को बता। आएगा नहीं आएगा, वो हमने बैंक अकाउंट नहीं निकाला इसलिए शायद से ऐसा हुआ। हाँ हाँ, थैंक यू सर। ओके। स्नेहल का डाउट है सर, प्रैक्टिकली भी ये सब ऐसे ही सेम वर्कआउट होता है क्या जब बिजनेस डिसॉल्व होता है? बिल्कुल, बिजनेस डिसॉल्व होता है तो ऐसे रियलाइजेशन अकाउंट बनता है और रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू ही सारा सब कुछ होता है, ऐसे ही होता है, बराबर है। हो गया? हो गया? यस सर। यस सर। यस, चलो 4th सम बेटा, चलो टाइम थोड़ा कम है आज, मेरे को गड़बड़ है। 4th सम, एक सम होमवर्क दिया है मैंने, 5th वाला होमवर्क दिया है, 4th। हु विल रीड 4th? चल वरद पढ़ तो बेटा। हाँ सर, एक सेकंड। और मेरा एक्चुअल में पानी खत्म हो गया है, मैं पानी लेके आता हूँ। गणपत, संपत एंड सर संभाल के आना।
नहीं अभी मैं वीडियो बंद करूंगा। Ganpat, Sampat and Champat are partners एक of ही a मिनट firm. है, एक ही मिनट। और वैसे भी ये क्या बोलते हैं, ये पेन ड्राइव के लिए जाने वाला नहीं है ये लेक्चर, समझ कुछ गड़बड़ हो भी नहीं तो है। Sharing profits and losses equally, whose balance sheet as at 30th September 2022 was under liabilities. Capital Ganpat, Sampat, Champat. Current accounts Ganpat, Champat. Sundry creditors and bills payable. Assets plant and machinery, furniture and fitting, sundry debtors, joint life policy, bills receivable, stock in trade, current account of Sampat, and cash at bank and on hand. The value of joint life policy shown in the balance sheet represents the surrender value of the policy taken by the firm for rupees 30,000 to enable the settlement of accounts with partners estate in case of death of a partner during the continuance of the firm. Ganpat died on 1st of October 2022. The remaining partners could not arrive at any understanding with the legal representatives of Ganpat, with the result that it was decided that the firm would be dissolved subject to the following adjustments. The sum assured was realized from the insurance company. Plant and machinery realized only 70% of the book value. Furniture and fitting were taken over by Champat at a market value of rupees 2500. Bills receivable and sundry debtors had to be discounted by 4%. Stock in trade comprised of easily marketable items 70% of total inventory, which realized its full value. Obsolete items, which were 10% of the total value of inventory, which had to be discarded, and the rest of the items, which realized 50% of their book value. A liability of rupees 1500, which had not been recorded in the firm's books, had to be settled by the firm before its dissolution. Draw up accounts showing inter-settlement amongst the partners. हो गया पढ़ के बेटा भरत? हाँ सर. हाँ, यस गाइज, डिसोल्यूशन है नॉर्मल अपना। गणपत संपत चंपत की फर्म है और इसमें एक पार्टनर की डेथ हो गई और जब डेथ हुई तो डिसाइड किया कि फर्म डिसॉल्व करना है। 1 अक्टूबर को डेथ हुई है और 30 सितंबर का बैलेंस शीट दिया हुआ है। तो एज सच कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं है इसमें, सिंपल ही है प्रॉब्लम। चलो सॉल्व करते हैं अपन। आज मैं लिखूंगा नहीं, थोड़ा फटाफट करने के लिए, गड़बड़े इसलिए। एक्सेल पे दिखाता हूँ आपको। एक्सेल पे भी एज गुड एज लिखे जैसे रहता है वो। बनाओ बेटा फॉर्मेट। सर ये अभी YouTube पे भी आ रहे हैं ना, YouTube लाइव पे? ये हाँ आज के दिन तो YouTube पर लाइव पे है ना। ओके सर कल की रिकॉर्डिंग अपलोड नहीं है यूट्यूब पर? ग्रुप पे डालना वो अपने एडवांस हुई है। ये प्रॉब्लम का कुछ बचता है तो YouTube पे देख सकते हैं। कल का हो गया, लेट हुआ। अच्छा आवाज आ रहा है ना? हाँ सर। और स्क्रीन शेयर हुआ है ना? हाँ Yes, sir. लिखो, इन द बुक्स ऑफ द फर्म रियलाइजेशन अकाउंट, in the books of the firm realization account, more than half page, more than half page, पहले हेडिंग लिख लो फिर फॉर्मेट ड्रॉ करो। मैं टाइम देता हूं आपको फॉर्मेट ड्रॉ करने के लिए। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 3 कॉलम्स, गणपत संपत चंपत फॉर 5-6 लाइन्स, for 5-6 lines,
और इसके बाद बैंक अकाउंट फॉर 6-7 लाइन्स। Draw the format. हो गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Ganpat, Sampat and Champat are partners of a firm sharing profits and losses equally, whose balance sheet as at 30th September 2022 was as under capital accounts. Go to capital accounts. By balance brought down. By balance brought down 20,000, 25,000, 12,500. ओमकार क्या पूछ रहा बेटा? विच यूट्यूब चैनल मतलब एक्सपर्ट का यूट्यूब चैनल? करंट अकाउंट में भी बैलेंस है। हाँ बोलो। करंट अकाउंट में भी बैलेंसेस है। करंट अकाउंट में तो मैंने परसों ही समझाया था कि करंट अकाउंट के बैलेंसेस डिसोल्यूशन के टाइम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं। बाय करंट अकाउंट गणपत 18,600, चंपत 7,200। संपत के करंट अकाउंट में डेबिट बैलेंस है बच्चों, एसेट साइड में देखो तो वो डेबिट में आएगा टू करंट अकाउंट 12,400। कैश एंड बैंक अकाउंट बनाया हुआ है हमने। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 4,200 रुपीज।
अब the value of joint life policy shown in the balance sheet represents the surrender value of policy taken by the firm for 30,000 to enable the settlement of accounts with a partner's estate in case of death of a partner during the continuance of the firm. ठीक है, बैलेंस शीट में जो वैल्यू दी हुई है वो क्या है? सरेंडर वैल्यू है। और पॉलिसी कितने की है? पॉलिसी ली हुई 30,000 की है। 30,000. Yes. Ganpat died on 1st October 2022. Remaining partners could not arrive at any understanding with the legal representatives of Ganpat, with the result that it was decided that the firm would be dissolved. Firm dissolve करना है। Transfer the book values of the assets to realization account. To sundry assets. To sundry assets. One by one. Plant and machinery 23,760. 23,760. Furniture and fixtures 4240. 4240. जॉइंट लाइफ पॉलिसी ये भी तो एक एसेट है 12,105. सर जॉइंट लाइफ पॉलिसी पर पहले वो मरा है ना, तो पॉलिसी का अमाउंट रियलाइज होगा ना पहले। नहीं रे, पहले नहीं मरा रे, वो मरा तभी फॉर्म डिसोल्यूशन को गया ना। 1 अक्टूबर को डेथ हुई उसकी और तुरंत फिर अपन डिसोल्यूशन की एंट्रीज कर रहे हैं ना, तो लेंगे ना उसके पैसे आए हुए अपन अभी। एसेट रियलाइज ही हुआ ना रे, वो एज गुड एज। ओके जैसे बाकी एसेट रियलाइज होंगे वैसे ये भी तो एसेट ही है ना जो रियलाइज हुआ। सर, बट जॉइंट लाइफ पॉलिसी का जो अमाउंट है वो डेथ पे रियलाइज होगा, डिसोल्यूशन से पहले डेथ हुई है ना, अरे तो वो मेरे एक ही भाई, इवेंट कंसिडर करेंगे क्या? साथ में ही होगा ना, मेरे को बता ना क्या उससे क्या फर्क पड़ेगा? बोलो तेरा नहीं ऐसा बोलना है क्या कि डेथ हुआ उसी दिन सेम तो पैसे मिलता है इंश्योरेंस कंपनी से, ऐसा लगता है तेरे को? नहीं नहीं नहीं, वो नहीं मिलता है, पता है, बट फिर पहले जब उसका इफेक्ट डिसोल्यूशन का लेके फिर। डिसीजन हो गया है, जब डिसोल्यूशन की एंट्रीज अपन कर रहे हैं और अपन सारे एंट्रीज 1 अक्टूबर को ही कर रहे हैं वैसे भी। ओके तू जो बोल रहा है मेरे को समझ में आ रहा है कि जॉइंट लाइफ पॉलिसी का अलग अकाउंट बना के भी कर सकते हैं अपन, घूम फिर हाँ के हाँ इफेक्ट वही होने वाला है। हाँ, इफेक्ट पर मतलब वैसे भी कर सकते हैं ना, मैं यही कर पूछ रहा सकते था। कर सकते कर सकते। सन्ड्री डेटर्स बिल्स रिसीवेबल स्टॉक इन ट्रेड कितना है टोटल? 92,820. 92,820 by sundry liabilities by sundry liabilities, वन बाय वन बताओ। सन्ड्री क्रेडिटर्स 17,720, bills payable 8,400, कितना? 26,120. 120.
26,120, yes. अब एक एक एसेट रियलाइज हुआ है। जैसे देखो पहला ही लिखा है द सम एश्योर्ड वाज रियलाइज्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, तो जो सम एश्योर्ड बोलते हो जॉइंट लाइफ पॉलिसी का पैसा मिल गया। व्हाट एंट्री वी शुड पास? कैश टू रियलाइजेशन। क्यों? तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी हमने रियलाइजेशन के डेबिट में लिया है ना, समझा क्या? यस सर। हाँ Yes, सर। sir. तो लाइन से सारे एसेट्स रियलाइज हुए हुए लिखेंगे अपन, सिर्फ एक एक एसेट की एंट्री नहीं करते बैठेंगे। बाय बैंक अकाउंट, इनर कॉलम, मैच्योरिटी प्रोसीड्स 30,000। ये अलग से करो, बाकी एसेट्स एक साथ लेता हूँ नहीं तो आप कंफ्यूजन में आ जाओगे। मैंने अलग की है इसकी एंट्री। बाय बैंक अकाउंट, मैच्योरिटी प्रोसीड्स, JLP मैच्योरिटी प्रोसीड्स 30,000। बैंक अकाउंट डेबिट साइड टू रियलाइजेशन अकाउंट 30,000। टू रियलाइजेशन अकाउंट 30,000। लिख दिया? यस सर। Yes, sir. Yes, अब sir. Yes. अभी बाकी एसेट जो रियलाइज हुए वन बाय वन अपन लिखते जाएंगे। रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड बाय कैश और बैंक अकाउंट, बाय कैश और बैंक अकाउंट। प्लांट एंड मशीनरी रियलाइज 70% ऑफ द बुक वैल्यू। मशीनरी करो कैलकुलेट। 70%। 16,632. 16,632। फर्नीचर एंड फिटिंग्स वर टेकन ओवर बाय चंपत। रुक जाओ, एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर जो है बाद में लेते हैं अपन, बाकी जो रियलाइज हुए वो पहले ले लो। बिल्स रिसीवेबल एंड सन्ड्री डेटर्स हैड टू बी डिस्काउंटेड बाय 4%, तो 4% कम रियलाइज हुआ बिल्स रिसीवेबल और सन्ड्री डेटर्स। करो कैलकुलेट। एट टू सिक्स 8266 and 13598. 13598। स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड का बहुत इंटरेस्टिंग एडजस्टमेंट है। इजीली मार्केटेबल आइटम्स 70% ऑफ टोटल इन्वेंट्री विच रियलाइज्ड इट्स फुल वैल्यू। टोटल स्टॉक में से 17% फुल वैल्यू रियलाइज हुई है, 70%। कैलसी पे लो ना बेटा, मैं बोलता हूँ, मैं जो बोलता हूँ वो लेना कैलसी पे लेके ना। 29,940 टोटल स्टॉक वैल्यू है, लो कैलसी पे 29,940 इंटू 70% कितना आया? 29,950. मेमोरी प्लस Memory. उसको मेमोरी में डाल दो। obsolete items 10% of total inventory which had to be discarded। 10% डिस्कार्ड करने पड़े, बोल तो कुछ भी रियलाइज नहीं हुआ 10%। फिर वो लेंगे क्या अपन मेमोरी में वगैरह कुछ कैलसी पे? नहीं। रेस्ट ऑफ द आइटम्स विच रियलाइज 50% ऑफ देयर बुक वैल्यू, बचे हुए 50% रियलाइज हुए, तो बचे कितने? 20%. 20% बचे। हाँ 20% बचे के, तो 70% फुल रियलाइज हुए, 10% कुछ भी रियलाइज नहीं हुए, तो बचे 20%। कैलसी पे लो 29,940 टोटल स्टॉक Into 20% into इंटू 50%. 20%। अब ये जो भी वैल्यू आई ये 50% रियलाइज हुआ है, तो इंटू Into 50%।
मेमोरी प्लस बोलो कितना आता है? 23,952 total. 23,952. 23,952 और ये देखो ब्रैकेट में कैलकुलेशन दिखाओ, स्क्रीन पे दिख रहा है वैसे। लिख दिया? Yes, sir. आउटर कॉलम टोटल करो। 62,448. 62,448. 62,448 62,448 कैश बुक डेबिट साइड टू रियलाइजेशन अकाउंट 62,448 62,448 हो गया? Yes, sir. हाँ। A liability for 1,500 which had not been recorded in the books had to be settled by the firm before its resolution. What is the entry? क्या एंट्री करेंगे अपन इसकी? Realization account debit to Realization bank to account. cash or Realization bank. account to cash or bank account. तो अभी देखो सिर्फ यही लाइबिलिटी नहीं जो अनरिकॉर्डेड है अभी लास्ट में लिखी है वो, इवन जो ऊपर क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल है ये भी तो पे करने पड़ेंगे ना रे। कुछ नहीं बोला बोल तो क्या पे नहीं होगा? ऐसे थोड़ी है, कुछ नहीं बोला तो पूरा पे करना पड़ेगा, समझा? Yes, sir. तो इनको भी पेमेंट करना है, तो ये तीनों लाइबिलिटीज का पेमेंट रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। Sundry creditors 17,720, bills payable 8,400 and unrecorded liability 1,500 रुपए। 27,620. $27,620 cash book by realization account 27,620। प्लीज कंप्लीट द प्रॉब्लम क्विकली। अच्छा एक मिनट, चंपत ने वो फर्नीचर एंड फिटिंग स्टेक और किया था, उसकी एंट्री बोलो ना मेरे को। Champat capital account debit to Capital account realization. debit to realization account. By Champat capital account furniture and fittings taken over। चंपत के कैपिटल अकाउंट में जाओ,
टू रियलाइजेशन 2500। हो गया? अब कंप्लीट करो प्रॉब्लम को, रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करो, प्रॉफिट है या लॉस है देखो। प्रॉफिट एस्ट्रिक्स मार्क बैलेंसिंग फिगर 628. 620 कितना प्रॉफिट है? 628. 628. ओनली 628। ठीक है, तीनों में 1/3 1/3 1/3। 209 209 210. Can जो मर के उसको 1 रुपया ज्यादा। टू 209 209 209। 1 रुपए से कम हो जाएगा ना? किसी को तो 1 रुपया कम देना पड़ेगा ना? yes sir. ज्यादा दो सर, ज्यादा देंगे सर। ज्यादा देना पड़ेगा। ज्यादा देना पड़ेगा। किसकी डेथ हुई है उसको ज्यादा देते जो हैं। मर गया उसको ज्यादा। अरे अच्छा बोल रहे, मर गया कैसे बोल रहा रे बेचारे को। जो मर गया हो। हाँ मर गया उसको 1 रुपए का शगुन। ले, है देखा क्या, ये तो और आगे शगुन दे रहा उसको। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बाय रियलाइजेशन। And is it 96 648. Done sir. पूरा
टैली हुआ क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. फाइनल पेमेंट्स देख लो 38,810 बराबर है? Yes, sir. Yes, sir. बराबर है सर. 38,810, 12,809 and 17,409 बराबर? And bank account tally is at 96,648. 96,648. Any questions, guys? No, sir. No, sir. No. No, sir. सबको समझ में आया? Yes. हाँ सर. Yes, sir. Yes. Yes. तो गाइज एक प्रॉब्लम होमवर्क दिया है, उतना सॉल्व करोगे बराबर? 2-3 दिन Yes, का sir. टाइम है तुम्हारे पास. और मैंने क्या Yes, बोला? sir. मैंने क्या बोला? मंडे को अगर मैसेज नहीं आता है तो ट्यूसडे को क्लास नहीं होगा. हाँ, अगर मैसेज नहीं आया तो छुट्टी है मंगलवार को, और अगर मैसेज आया तो क्लास है. Yes, sir. Yes, ठीक है. Yes, sir. एंजॉय गाइज, एंजॉय वीकेंड, एंजॉय. और सर अगर मैसेज नहीं पढ़ा तो? क्या क्या? अगर मैसेज नहीं पढ़ा तो? मैसेज नहीं पढ़ा तो फिर वो मिस हो जाएगा तेरा उतना. छुट्टी. नहीं 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 नहीं, हाँ तेरे लिए छुट्टी हो जाएगी ना, मैं तो क्लास लूंगा. सर. हाँ सर. बोलो बेटा, जल्दी बोलो. सर मेरे को ग्रुप में ऐड नहीं किया है. सर व्हाट्सएप का एग्जैक्ट कौन सा ग्रुप है? जो पहला चल रहा था वही है और कोई नहीं है नहीं नया? नहीं नहीं नहीं, नया नया बनाया है तुम. ना एडवांस. सर नए में ऐड नहीं किया है. ठीक है ऐड ना, नहीं किया तुम है. वो ऑफिस में नवनाथ को फोन करके बोलो कि ग्रुप में ऐड करो, बोला हमको ठीक है. एडवांस अकाउंट के. यस Okay. यस ओके, चलो गाएगा. सर Bye, बहुत guys. बहुत मिठाई खाना Bye, सर. sir. सर मिठाई खाना. Bye, sir. Bye, Bye, sir. sir. Enjoy, Thank you, sir. sir. Bye, sir. Happy journey, sir. Bye, sir. Thank Enjoy. you. Thank you. Thank you. Bye, Bye. sir.